नमस्कार। डिबेट अब तक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं आदर्शपाल गुप्ता। जम्मू कश्मीर यूटी में फिर CUET के एग्ज़ाम्स आने हो गए। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2024 को जनवरी फरवरी में होता है और जनवरी फरवरी आने वाली है। लेकिन पिछले साल जिस तरह से स्टूडेंट्स को एक परेशानी का सामना करना पड़ा, सब आप साथ एक बार पहले भी हमने बात की थी, उसमें इसके बारे में विस्तारपूर्वक चर्चा की थी कि कहाँ से एक पुंछ से लड़का आता है और उसका सेंटर जो है चंडीगढ़ बनाया जाता है, कहाँ रामबन से एक लड़का आता है उसका सेंटर लुधियाना बनाया जाता है। कितनी मुश्किल से वो, ना तो पैसा होता है, ना होटल में रहने के लिए कोई जरिया होता है, ना वहाँ पे पहुँचने के लिए उनके पास समय होता है। इन सब परेशानियों को देखते हुए पिछली बार भी हमने चर्चा की थी, तब भी हमारे साथ मुनीष साहनी जी थे, शिवसेना के प्रमुख जो हैं यहाँ के। आज फिर हमारे साथ है मुनीष साहनी जी। आज फिर से उनसे बात करेंगे कि अब फिर ये एग्जाम आ गया है, अब फिर ये नहीं मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा उन स्टूडेंट्स को। क्या कहते हैं ये, इनसे हम इनके बारे में जानकारी लेते हैं। मुनीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया जी, नमस्कार। मुनीष जी, मुझे याद है कि पिछली बार भी आपके साथ बैठ के हमने चर्चा की थी CUET के एग्जाम के बारे में, और बहुत से पेरेंट्स थे, उन्होंने हमें फ़ोन भी किया था, लिखा भी था, कहा भी था, परेशानियों का किस तरह से सामना करना पड़ा उनको। अब फिर ये एग्जाम आ रहे हैं और फिर वही बात होगी। अगर सरकार ने क्या कोई नया फैसला लिया है, क्या कुछ करने जा रहे हैं, क्या जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स को जम्मू में ही सेंटर मिलेगा, जो उनको कोई प्रायोरिटी मिलेगी, या फिर वही पिछली बार की तरह हम बेचारों को अफरा तफरी में इधर से उधर भागना पड़ेगा? देखिए, सरकार का रवैया तो अभी जस का तस बना हुआ है। हाँ, हम लोगों ने जरूर पहल की है, क्योंकि बहुत सारे अभिभावकों ने आकर हमारे से अप्रोच किया है कि आप कुछ कीजिए, आप आगे आइए, हम सब आपके साथ हैं, मगर बच्चों के लिए कुछ ना कुछ सुविधाओं का अरेंजमेंट करवाइए। देखिए, 2023 हम सबको याद है कि क्या हुआ था कि 24,000 बच्चे ऐसे थे जिनके सेंटर जम्मू कश्मीर से बाहर बने थे। और जैसा कि आपने भी अपने वक्तव्य में बताया कि पुंछ, राजौरी, कई दूर दराज के इलाकों से बच्चे आते हैं जिनको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा था। 24,000 में से तो हजारों बच्चे ऐसे थे जो अपने सेंटर तक नहीं पहुंच पाए, परीक्षा नहीं देख पाए, परीक्षा के अंदर बैठ तक नहीं पाए। आज वो किस तरीके से आगे की एजुकेशन जारी रखे हुए हैं ये वही जानते हैं, उसके उनके अभिभावक जानते हैं। देखिए, पहले ही महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक मंदी से बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं। अभिभावक बहुत मुश्किल से, हम सब बल्कि बहुत मुश्किल से अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं, उनके पढ़ाई का खर्चा वहन कर रहे हैं। इसमें आप अगर परीक्षा केंद्रों को भी दूर दराज के इलाकों में, राज्य से बाहर जाके अगर आप बनाओगे तो आप सोचिए अभिभावक के ऊपर कितना आर्थिक बोझ पड़ता है। और बच्चा जो परीक्षा में बैठने जा रहा है वो किस सफर कर कर कैसे मानसिक दबाव के साथ परीक्षा में बैठेगा, वो कैसे अपना बेहतर प्रदर्शन दे पाएगा, ये तमाम चीजें हमें सोचनी चाहिए। आज हमने इसी के लिए लेकर जो है माननीय उपराज्यपाल से भी मांग की है। हम उनके मिलने के लिए भी हमने उनसे समय मांगा है, वो समय दें ताकि हम उनको ज्ञापन दे सकें इससे लेकर के 2024 में। देखिए, अभी काफी समय उसमें शेष है, आप बड़ी आसानी से इसको जो है मैनेज कर सकते हैं। 2024 में जो आने वाला है उसमें जम्मू कश्मीर के जो बच्चे हैं, मैं तो कहूंगा हर राज्य के बच्चों का अपने राज्य के अंदर, अपने जिले के अंदर परीक्षा केंद्र निर्धारित किए जाने चाहिए। इसके साथ ही एक और मांग है हमारी। देखिए, हर राज्य के बच्चों का सबसे पहला हक होता है वहां के स्कूलों में प्रवेश का, वहां के विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में। हमारी मांग है एक और सरकार से कि हर राज्य के अंदर वहां के जो स्थानीय छात्र हैं उनके लिए सीटें सबसे पहले आरक्षित होनी चाहिए। उसके बाद आप जो बची हुई सीटें हैं वो दूसरे राज्यों के बच्चों को दो। ऐसा ना हो कि कहीं पुंछ, राजौरी के बच्चे का एडमिशन ही जाकर जो है जलंधर में हो जाए, जाके लुधियाना में हो जाए, हरियाणा में कहीं पर हो जाए, ताकि बच्चे अपनी पढ़ाई आगे जारी ही ना रख सके। मनीष जी, एक बात है, क्या जम्मू के अंदर या कश्मीर के अंदर क्या हमारे पास व्यवस्था नहीं है, सेंटर नहीं है कि हम उनकी परीक्षा यहाँ ले सके? क्या कमी है यहाँ पे? देखिए, कोई कमी नहीं है। आज से पहले ये पहली बार CUET 2023 में इसी साल हुआ। उससे पहले तो हमारे जूट के एग्जाम होते थे, यहाँ बच्चे जाते थे कॉलेज के अंदर, एडमिशन लेते थे। आपने हमारे साथ वादा किया था 5 अगस्त 2019 को, हमारे से आपने विशेषाधिकार लिया, हमने कुछ नहीं कहा। आपने हमारे से राज्य का दर्जा ले लिया, हमें कुछ नहीं बोला। हमारे साथ आपने वादा किया था एक बेहतर भविष्य का,
एक बेहतर जम्मू कश्मीर का, आतंकवाद मुक्त जम्मू कश्मीर का, एक खुशहाल जम्मू कश्मीर का, वो जम्मू कश्मीर जिसके अंदर हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा। आप रोजगार तो दे नहीं रहे, कम से कम शिक्षा लेने के उनके अधिकार पर तो अपना चाबुक ना चलाइए। बिल्कुल सही कहा आपने। उसके साथ जब आतंकवाद की जब आप बात करते हो तो हम देख रहे हैं कि किस तरह से ये टेररिज्म कश्मीर से जम्मू आ गया है, और जिस तरह से पिछले 3 दिनों से हमारे रजौरी के अंदर हमारी मुठभेड़ हो रही है, और हमारे 4 जवान भी वहाँ पे शहीद हो गए, कैप्टन है 2 5 हो गया, 3 जवान हमारे शहीद हो गया। तो किस तरह से ये हमें यूटी बनने का क्या यही सब सुविधा मिल रहा है कि हमारे बच्चे परेशान हो, हमें मिलिटेंसी में जूझना पड़े, जो चीज़ें यहाँ खत्म हो चुकी थी फिर नए सिरे से आ गई हैं। देखिए, इस सवाल का जवाब भी देता हूं। पहले हम अपने उस टॉपिक के ऊपर एक और मैं जोड़ना चाहता था। देखिए, हर राज्य की प्रशासन का, उस राज्य की सरकार की ख्वाहिश होती है और वो हमेशा प्रयत्नशील भी रहती है। मैं तो कहूंगा कि जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल भी लगातार प्रयत्नशील हैं कि जम्मू कश्मीर का साक्षरता दर भी 100% हो। मगर दुर्भाग्य है, जिस जम्मू कश्मीर को देश का ताज कहा जाता है, जिस जम्मू कश्मीर को क्राउन कहा जाता है, धरती पर स्वर्ग कहा जाता है, उस जम्मू कश्मीर की साक्षरता दर, जो बहुत बढ़िया सुनने वाली चीज है, साक्षरता दर में हम टॉप के 10 राज्यों की सूची में भी कहीं पर शामिल नहीं है। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें सबसे पहले तो बच्चों को पढ़ाई को लेकर कुछ ना कुछ बेहतर सुविधाएं देने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे, और वो ठोस कदम की जरूरत है। जहां तक आपने आतंकवाद की बात की, देखिए बहुत मुश्किल है। हमने वही सपना दिखाया गया था हमें आतंकवाद मुक्त जम्मू कश्मीर का, हुआ नहीं हुआ। कश्मीर के साथ साथ आपने भी बताया कि जम्मू संभाग में आतंकवाद अपने पांव पसार चुका है। बिल्कुल ठीक है, पसार ही नहीं चुका, पूरी मजबूती के साथ यहां पर पांव जमा चुका है। 2021 से 23 की बात करें, 50 सुरक्षा कर्मियों और आम लोगों की आतंकवादियों ने हत्याएं कर दी हैं। 2023 अभी 9 महीने 11 महीने हुए हैं। जनवरी से आप शुरू हो जाइए, 1 जनवरी का वाकया याद कीजिए, इस नया साल 2023 का। रजौरी में आतंकवादी हमला होता है, 13 हमारे सुरक्षा कर्मियों को शहादत देनी पड़ी है मात्र 2023 ये 11 महीने के अंदर। कहां? कश्मीर में नहीं, जम्मू संभाग के रजौरी और पुंछ में। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। कब तक हम जो है इस शहादत को सहेंगे? कब तक हमारे देश की सरकारें, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां इतनी पुख्ता होंगी कि वो आतंकवादियों की सूचनाएं देंगी और हमारे सुरक्षाकर्मी जाकर उनको जो है जहन्नम के अंदर पहुंचाएंगे, ताकि हमारे जवानों की शहादत रुके, हमारे आम लोगों को। आज तो ये हाल हो चुका है कि जहां चाहें, जिधर चाहें, जिसे चाहें, आतंकवादी अपनी गोली का निशाना बना रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सुरक्षाकर्मी भी उनको ठोस जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं, उनको जहन्नम में लगातार पहुंचा भी रहे हैं। मगर फिर भी समझ नहीं आती कहां से आतंकवादी फिर दोबारा से जो है वहां पैदा हो जाते हैं, फिर दोबारा आतंकवादियों की तादाद उतनी ही हो जाती है। हम पिछले 10 सालों से मैं तो ऊब चुका हूं लगातार ये सुनते हुए कि जब भी हमारे उच्च अधिकारी आते हैं मीडिया के सामने, यही आंकड़ा दिया जाता है कि 100 से 130 आतंकवादी सक्रिय हैं। अरे ये 100 से 130 आतंकवादी आप कब खत्म करोगे? थोड़ा सा जम्मू कश्मीर के अंदर केंद्र सरकार ध्यान दे। आपने हमें केंद्र शासित प्रदेश बनाया है, आपने हमें अपनी गोद में लिया है, तो जिस बच्चे को भी गोद में लिया जाता है उसकी परवरिश को जो है सुनिश्चित बनाया जाता है। तो जम्मू कश्मीर की जनता बहुत परेशान है। मैं निवेदन करता हूं हाथ जोड़कर आपके चैनल के माध्यम से केंद्र सरकार से, गृह मंत्री से, माननीय प्रधानमंत्री जी से कि जम्मू कश्मीर की कुछ भलाई कीजिए। जम्मू कश्मीर का युवा हर वर्ग इस समय बहुत ज्यादा परेशानी से जूझ रहा है। मनीष जी, कितने स्टूडेंट्स होंगे हमारे जम्मू कश्मीर में जिन्हें बाहर जाना पड़ता है? देखिए, पिछले साल का अगर आपको आंकड़ा बताऊं तो 24,000 बच्चे थे। आप सोचिए, 24,000 बच्चों के सेंटर निर्धारित किए गए थे, परीक्षा केंद्र निर्धारित किए थे बाहरी राज्यों के अंदर, और लाखों की तादाद के अंदर 5.5 लाख बच्चा है जो एग्जाम्स में अपीयर होता है। आप देखिए, 12th के बाद, 12th से पहले तो देखिए बच्चा बच्चा होता है। अगर वो अपना भविष्य सुधारने के लिए आगे बढ़ता है, मेहनत करता है, उसको पता लगता है कि मैंने अपने भविष्य के लिए कुछ करना है, तो वो स्कूलिंग के बाद का चैप्टर शुरू होता है। स्कूलिंग के बाद निकलते ही आप बच्चे पर ऐसा मानसिक दबाव बना दोगे कि वो दूसरे राज्यों में परीक्षा देने जाएगा। ऐसी बात नहीं है। हमारे बच्चे पूरी तरह से काबिल हैं, उनमें इतने होनहार हैं
कि वो बाहर जाके भी एग्जाम में बैठ सकते हैं, मगर जो मानसिक दबाव उनके ऊपर बन जाता है, और जो तो मैं तो कहूंगा कि उनका हक है हर राज्य का कि उस राज्य के कॉलेज में, विश्वविद्यालयों में, स्कूलों में पहला हक वहां के स्थानीय लोगों का है, वहां के स्थानीय छात्रों का है, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, महाराष्ट्र हो, या देश का कोई भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश। आपने बिल्कुल ठीक कहा। आप देखिए, जम्मू कश्मीर अभी इस समय पिछड़ा हुआ राज्य माना जाता है, पिछड़ा हुआ केंद्र शासित प्रदेश है। हमारे यहाँ स्मार्ट सिटी जरूर बननी शुरू हो गई है, मगर उसके बावजूद की देश की 60, अपने राज्य की 60 से 70% आबादी ऐसी है जो गांव में रहती है। आप सोचिए, इनके बच्चे कैसे यहाँ से चंडीगढ़ पहुंचेंगे, अपने गांव से उठकर जो है लुधियाना जाएंगे, जलंधर जाएंगे। आदमी के लिए, जैसे मैंने पहले भी कहा, आम आदमी, अभिभावक बहुत मुश्किल से अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। उनके ऊपर ये जो आर्थिक बोझ एक तरह से डाला जा रहा है कि आप किराया खर्च कीजिए। देखिए, बच्चा 12th का बच्चा होता है, पेरेंट्स के लिए तो वो सदा ही बच्चा रहता है, मगर उसके बावजूद भी जब 12th से बच्चा निकलता है तो कहीं भी अगर वो प्रवेश के लिए परीक्षा देने जाता है तो अभिभावक उसके साथ जाते हैं। और आप सबसे बड़ी बात सोचिए, मैं तो कहूंगा लड़के फिर भी चले जाएंगे, लड़कियां कैसे इतनी दूर जाएंगी अपने पेरेंट्स के बिना। आप सोचिए, 3 जनों को अगर यहां से लुधियाना, जलंधर, पठानकोट कहीं जाना पड़े, कितना उनका आर्थिक बोझ उनके ऊपर पड़ेगा। मुश्किल से वो अपने घर का गुजारा करता है, जो बच्चा परीक्षा देने जा रहा है उसके ऊपर मानसिक बोझ पड़ेगा। तो सरकार को सोचना चाहिए। देखिए, हम बहुत निवेदन कर रहे हैं अपने माननीय उपराज्यपाल जी से, आपने भी निवेदन किया है कि बिल्कुल वो कुछ ना कुछ करेंगे। अगर अगले कुछ दिनों में इस पर अमल नहीं होता तो हम ये भी बता दें, इसको छोड़ा नहीं जाएगा। ये आंदोलन बनकर जो है हम बाहर निकलेंगे। छात्र हमारे साथ है, उनके अभिभावक हमारे साथ है। एक बड़ा आंदोलन छेड़ा जाएगा और सड़कों पर उतरेंगे। यही हमारी सरकार से अपील है कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर के बच्चों को CUT एग्जाम में राहत दी जाए। जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर परीक्षा केंद्र निर्धारित हों। जम्मू कश्मीर के बच्चों को हमारे कॉलेजेस में पहला हक है वहां पर उनका एडमिशन्स का। उसके बाद जो सीटें बचती है आप दूसरे बच्चों को दीजिए, हमें किसी तरह का कोई एतराज नहीं है, ना ही हमें किसी CUT के एग्जाम परीक्षाओं को लेकर किसी। और सबसे बड़ी बात है, उनके जाने की कोई व्यवस्था नहीं है, उनके रहने की कोई व्यवस्था नहीं है। बच्चे छोटी उम्र के हैं, पेरेंट्स को साथ जाना पड़ता है और वह जाके परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पैसे होते नहीं है उनके पास। मैंने तो पिछली बार बहुत देखा कि कहीं तो बच्चे बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म पे सोए हैं, वहां से जाके एग्जाम देने गए हैं। ऐसी परिस्थितियों में वो क्या करेंगे, जाके एग्जाम क्या देंगे? ये कैसी चीज सामने आ रही है। और जिस तरह से आपने ये बात को उठाया है, तो हम उम्मीद करते हैं राज्यपाल महोदय इस पे जरूर सोच करेंगे, विचार करेंगे इसके ऊपर, और इस बात पे कहीं ना कहीं इसका हल निकालेंगे। नहीं तो आने वाले दिनों में बच्चों के लिए एक नई परेशानी का सबब बन सकता है। मनीष जी, आप स्टूडियो में, आपका बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद। जी, नमस्कार। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।